छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में फरवरी-मार्च 2026 में प्रस्तावित विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है और बजट वर्ष 2026-27 के लिए यहाँ देखिए विनियोग विधेयक 2026 को हरी झंडी मिली है। साथ ही किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को होली से पहले लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का फैसला किया है। ये राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। साय कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव किया गया पास। सीएम साय ने दी किसानों को भुगतान की सौगात। बैठक में विनियोग विधेयक 2026 को हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में जहां आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति तय की गई, वहीं किसानों, बजट और विकास योजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साय कैबिनेट के फैसलों को छत्तीसगढ़ की आर्थिक दिशा और कृषि नीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फरवरी-मार्च 2026 के विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी गई है। साथ ही बजट वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति मिली। लेकिन सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में रहा। सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि होली से पहले एक मुश्त देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। ये अभिभाषण सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं, विकास दृष्टि और आगामी योजनाओं का रोड मैप प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही सत्र में रखे जाने वाले विधायी और वित्तीय कार्यों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। आगामी विधानसभा सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें साय सरकार अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा और भविष्य की रणनीति पेश करेगी। विनियोग विधेयक 2026 को मिली स्वीकृति। मंत्रिपरिषद ने बजट अनुमान वर्ष 2026-27 को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के मसौदे को हरी झंडी दे दी है। गौरतलब है कि विनियोग विधेयक वो कानूनी व्यवस्था है जिसके जरिए सरकार को विभिन्न विभागों, योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर खर्च करने की अनुमति मिलती है। किसानों के लिए बड़ा फैसला, होली से पहले होगा भुगतान। लगभग 10,000 करोड़ सीधे बैंक खातों में होंगे ट्रांसफर। कैबिनेट का सबसे बड़ा निर्णय समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के हित में लिया गया। सरकार ने तय किया है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूल्य अंतर की राशि किसानों को होली से पहले एक मुश्त भुगतान की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस फैसले की जानकारी सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी साझा की है। उन्होंने लिखा है, मेरे अन्नदाता भाइयों बहनों की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आज मंत्रिपरिषद में हमने एक महत्वपूर्ण और किसान हितैषी निर्णय लिया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली से पहले एक मुश्त प्रदान की जाएगी। लगभग 10,000 करोड़ सीधे 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में जाएंगे ताकि इस होली उनके घरों में खुशियों की रंगत और भी गहरी हो। गौरतलब है कि साय सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर रही है। सरकार का दावा है कि ये देश में किसानों को दिया जा रहा सर्वाधिक समर्थन मूल्य मॉडल है जिससे कृषि आय में स्थिरता आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि हमारी सरकार केवल धान की खरीदी नहीं करती है बल्कि किसानों के परिश्रम का उचित मूल्य सुनिश्चित करती है और उनके सम्मान की रक्षा को अपना दायित्व मानती है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। बीते 2 वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के खातों में 25,000 करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है, जो इस होली के साथ बढ़कर के 35,000 करोड़ हो जाएगी। सीएम के मुताबिक किसान प्रदेश की आत्मा है, अर्थव्यवस्था की नींव है।
समृद्धि की हर हरियाली के पीछे उनका पसीना और परिश्रम है। खेतों में झुककर मेहनत करने वाले ये हाथ ही छत्तीसगढ़ के भविष्य को आकार देते हैं। सीएम साई का कहना है कि अन्नदाता की खुशहाली ही प्रदेश की सच्ची प्रगति है और उनका सम्मान ही सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए कैबिनेट बैठक में किसानों को भुगतान की सौगात दी गई है। सरकार के इस फैसले से 25 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 141 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की गई और कृषक उन्नति योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए की राशि होली से पहले किसानों के खाते में पहुंचेगी। पिछले 2 वर्षों में 25,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जो इस बार बढ़कर 35,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी होली से पहले किसानों के घर में खुशियों की सौगात पहुंचेगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।